स्वदेशी जागरण मंच श्री कश्मीरी लाल जी, हमारे राजस्थान के जयपुर प्रांत के प्रांत संचालक श्री महेंद्र सिंह जी मग्गो साहब, अखिल भारतीय महिला कार्य प्रमुख श्रीमती अर्चना मीणा जी, वरिष्ठ और पूर्व सह सरकार्यवाह रहे और अभी कार्यकारिणी सदस्य हैं भागैया जी भाई साहब, और इस कार्यक्रम में आए सभी स्वदेशी जागरण मंच से जुड़े सभी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य पदाधिकारी, प्रांतीय कार्यकारिणी के सदस्य सभी पदाधिकारी, और इस कार्यक्रम में आए सभी मेरे भाई और बहनों। सबसे पहले तो मैं आप सभी को, क्योंकि हम सौभाग्यशाली हैं कि स्वदेशी जागरण मंच की राष्ट्रीय परिषद राजस्थान और वो जयपुर में हो रही है, इसलिए मेरा दायित्व बनता है कि आप सभी का मैं स्वागत और अभिनंदन करूं। इसलिए आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। ये मातृशक्ति भी हमारी आई हुई है, उनको भी मैं नमन करता हूं। मित्रों, मुझे प्रसन्नता है कि आज स्वदेशी जागरण मंच की राष्ट्रीय परिषद में मुझे भी सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त हुआ है। आज मेरा ये बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि विधानसभा चल रही है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिल पर आज चर्चा है जो राजस्थान के लिए आवश्यक था। अभी मैं बार बार उसी को देख रहा था, मन मेरा वहां था, मैं यहां था, लेकिन अभी वो बिल पास हुआ है तो मैंने वो बंद करके मेरा काम किया है कि वो राजस्थान में आवश्यक था, इसलिए उस बिल को लेकर के हम आए। मित्रों, जब देश भर में ऐसे कार्यकर्ता जो स्वदेशी के विचार को जीते हैं, क्योंकि ये नारा नहीं है, ये हमारी संस्कृति है, ये आजादी और उससे पहले चला हुआ अभियान है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे संगठन के उन सभी तमाम उन वरिष्ठ जनों को जिन्होंने स्वदेशी के आधार पर इस राष्ट्र को एक गति देने का काम किया। उन्होंने दिन रात मेहनत करते हुए गांव-गांव में अलग जगाने का काम किया। स्वदेशी हमारा श्रृंगार है। जब हम स्वदेशी की बात करते हैं तो मन में जो कल्पना आती है, हमने सभी ने देखा है कि हमारे गांव में शादी ब्याह से लेकर के जो भी काम होते थे, जो भी आवश्यकताएं होती थी, गांव के अंदर होती थी, एक दूसरे से मिलकर के करते थे। और उसमें जो आनंद था, क्योंकि आनंद का भाव कहीं पैसे से नहीं मिलता है, वो एक दूसरे के सहयोग से मिलता है। और स्वदेशी हमेशा एक दूसरे के सहयोग से, आत्मीय भाव से चलने वाला होता है। इसलिए भाई और बहनों, क्योंकि एक छत के नीचे एकत्र होते हैं तो ये आयोजन एक राष्ट्रीय अंग बन जाता है। हम आज जिस भाव से यहां एकत्रित हुए हैं, वो भाव भी हमारे मन में है। समय नहीं होगा किसी के पास, कार्यक्रम में नहीं आ सकता है, लेकिन स्वदेशी की बात करेंगे तो उसके मन के अंदर भाव जागृत होता है। हो सकता है समय नहीं दे, काम नहीं करे, लेकिन जैसे ही स्वदेशी का नाम आता है और जब हम बात करते हैं कि स्वदेशी अपनाना है, स्वदेशी को बढ़ाना है, तो निश्चित रूप से कहीं इति के अंदर वो भाव पैदा होता है कि स्वदेशी से हमें क्या लाभ मिलता है। इसलिए मैं ये भी कह सकता हूं कि स्वदेशी
जागरण मंच का मैं, क्योंकि हमेशा उनके मन में यही भाव रहता है, तो उनका आभार भी व्यक्त करता हूं कि वो दिन रात मेहनत करते हुए एक दिशा देने का काम कर रहे हैं। कोई भी बिंदु हो समाज में जब तक प्रचलित नहीं होगा, उसकी मान्यता नहीं बढ़ेगी, लोगों की जागरूकता नहीं होगी, जब भी हम देखेंगे तो हम क्या अपना रहे हैं। अगर आपने टोकने का स्टार्ट कर दिया कि आपने क्या पहन रखा है, आपने क्या है, ये कहां से बना हुआ है, तो व्यक्ति के मन में ये भाव आता है। जब कहीं भी जाता है, दुकान पर जाता है, तो वो कहता है कि भैया ये बताइए, ये मेड इन इंडिया है या बाहर का है कहीं का। इसी से बहुत बड़ा अंतर आ जाता है, और ये अंतर वहां नहीं, उस दुकान के अंदर भी आ जाता है। वो कहता है कि मेरे को भारत में निर्मित ही रखना चाहिए। यह क्लिक करता है। जैसे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्वच्छता का क्लिक किया। आज छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक स्वच्छता का ध्यान रखते हैं। कहीं भी करकट डालते हैं तो नहीं, यहां नहीं, स्वच्छता का ध्यान रखिए। वही हमारे स्वदेशी का भाव मन में आता है। ये तो हमारी सनातन परंपरा है, हमारे रक्त में है। सदियों पहले जब यूरोप के देश व्यापार के नाम पर दुनिया में भटक रहे थे, तब भारत के मुर्शिदाबाद की मलमल, बनारस का हमारा रेशम, राजस्थान के लहरी और बंदेज पूरी दुनिया के बाजारों में अपनी शान बनाता था। लोग कहते थे राजस्थान का बंदेज चाहिए, लहरी हमें राजस्थान का चाहिए। रोम के सम्राट भारतीय वस्त्रों के दीवाने थे। वो कहते थे हमें तो भारतीय वस्त्र चाहिए। अरब के व्यापारी भारतीयों के मसालों के लिए समुद्र से पार मसाला खरीदने के लिए आते थे। उस समय भारत भारी मात्रा में निर्यात करता था। यह हमारी असली पहचान था। यही वो भारत है जिससे हम फिर से जगाना चाहते हैं, जिसके लिए स्वदेशी जागरण मंच दशकों से लगातार परिश्रम कर रहा है। और परिश्रम ही नहीं, उसकी सफलता भी मिल रही है। लगातार उसकी सफलता भी मिल रही है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्हें भारत को अपने स्वदेशी और स्वावलंबी बनाने का काम किया है। जब वो मेक इन इंडिया का नारा देते हैं तो ये उद्घोष बन जाता है। तो केवल एक नारा नहीं था, एक पुनर्जागरण का आह्वान था। आप जिक्र कर रहे थे माननीय कश्मीरी जी भाई साहब, कोरोना के उस समय कठिन दौर में याद कीजिए, दुनिया भर से सब कुछ ठप पड़ा था। और वो कहते थे कि हमारे यहां तो जनसंख्या कम है, लेकिन भारत का क्या होगा। वो भारत पर प्रश्न चिन्ह लगाते थे कि आखिरकार इतनी बड़ी आबादी, साधन संसाधन नहीं है, तो भारत की स्थिति कौन। लेकिन आपने देखा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उस संकट की घड़ी में दुनिया के 150 देशों से ज्यादा वैक्सीन भेजने का काम भारत ने किया था। ये हमारे लिए गर्व की बात है। यह आत्मनिर्भर भारत की ताकत है। यह मोदी जी के उस सोच का परिणाम है जिसने भारत को उपभोक्ता से उत्पादक बनाने का कार्य किया था। आज भारत रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर है। और आपने देखा है 15 जनवरी को राजस्थान के जयपुर में, यहीं महल रोड पर, आपने एक स्वदेशी हथियारों की जो आर्मी परेड निकली थी। और माननीय भाई साहब, मैं कहना चाहता हूं 15 लाख लोगों ने तो प्रत्यक्ष रूप से देखा था। अगर टीवी चैनल की मैं बात करूं तो करोड़ों लोगों ने वो कार्यक्रम देखा। उसमें स्वदेशी हथियार थे पूरे, जो आर्मी परेड पहली बार छावनी से निकल करके जनता के बीच में कार्य हुआ था। मित्रों, बढ़ती हुई ताकत है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से हमारी ताकत पर दुनिया के देश भारत की तरफ देख रहे हैं, मैं कहता हूं
स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। और कब कहा था? 1893 में कि 21वीं सदी भारत की होगी। क्या आपको विश्वास नहीं होता है? क्या उस नरेंद्र ने कहा था और ये नरेंद्र करके बता रहा है? सीधे देखिए, 2014 के बाद मैं कहता हूं, देश के अंदर जो परिवर्तन हुआ है वो ना पहले 40-50 साल में हुआ कभी, ना आगे भी। 2014 के बाद आज तक जितना परिवर्तन हुआ और आगे होने वाला है, विकसित भारत 2047, भारत की अर्थव्यवस्था जो 2014 से पहले 11वें स्थान पर थी, आज चौथे स्थान पर आ गई। चौथे से तीसरे पर हम आने वाले हैं। जिस देश ने 2 दशकों तक भारत पर हुकूमत की हो, वो आज अर्थव्यवस्था में भारत से पीछे है। जो अपने आप में आज का आधुनिक तकनीकी का मास्टर मानता है जापान, वो भी भारत से पीछे है। आने वाले समय में मेरे भाई और बहनों, मैं कहना चाहता हूं कि स्वदेशी जागरण मंच का जो योगदान है, उस योगदान के कारण हम आने वाले समय में आत्मनिर्भर भी बनेंगे और दुनिया की महाशक्ति भी बनेंगे। यह भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। आपका परिश्रम ऐसे ही नहीं है, हमारे संगठनों की परिश्रम की पराकाष्ठा कर दी। आज हम ऐसे ही नहीं खड़े हैं। 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 पीढ़ियां चली गई, जिन्होंने जीवन भर मां भारती के लिए, इस राष्ट्र के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया।